तो अब देखें भाई, टाइप्स ऑफ वायरस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको ज़हन नशीन कर दूं कि पेपर में जो है वो इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं। ख़ासतौर पे एमडी कैट के लिए इम्पोर्टेंट है ये, और आपके जो है वो इंटर लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यूज। ठीक है, तो अब देखो टाइप्स ऑफ वायरस जो है वो आपकी एग्जाम्पल्स के थ्रू एमसीक्यूज बनेंगे, कि एग्जाम्पल पूछी जाएंगी। तो आपने क्या करना है, आपने, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। देखो, ये आपकी टाइप्स में आपको समझाने लगा हूँ, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल्स आपको याद करनी है और कुछ याद नहीं करना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हेडिंग आप लिख लो, उसके नीचे एग्जाम्पल याद कर लो, बस। ये सारी चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये चीज़ मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो अब पहले टाइप है अनइनवलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। इसका सिंपल अगर कर दो तो ये इस टाइप का होता है कोई, ठीक है। प्लस आरएनए वायरस कहते हैं इसको, लेकिन होता ये अनइनवलप है। अनइनवलप का मतलब एनवलप फ्री होगा, यानी कि इसके ऊपर इन्वलप नहीं होगा। यानी कि अब देखो यहाँ पर, ये देखो, ये जो वायरस है बैक्टीरियोफेज वायरस, इसके अंदर देखो यहाँ पर कोई इन्वलप नहीं है, ठीक है। और ये दो दो जो है वो बेसिकली होते हैं, इन्वलप होता है और अनइन्वलप होता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल अनइन्वलप है ये, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी इन्वलप नहीं है। और अगर इन्वलप होगा तो कैसे होगा, ये डॉट डॉट आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये डॉट डॉट आ जाएंगे तो इसका मतलब ये क्या है, इन्वलप हो गया ये। तो अभी फ़िलहाल ये जो है वो बिल्कुल, अगर ये डॉट ख़त्म कर दूँ मैं यहाँ से, तो ये जितने भी हैं ये क्या है, अनइन्वलप है। अब देखो इसकी एग्जाम्पल क्या है, प्लस आरएनए की एग्जाम्पल क्या है। तो प्लस आरएनए की जो एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, ये दो चीज़ें, पोलियो वायरस और रीनो वायरस। तो ये जो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अब आगे ये आपका दूसरा अनइन्वलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। प्लस इसको भी आरएनए कर दूँ मैं, और ये है अनइन्वलप बेसिकली, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, एग्जाम्पल दो हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस। ये आपको याद करनी है फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तीसरी चीज़, कौन सा वायरस, तीसरी टाइप है भैया इसकी, माइनस स्ट्रैंड आरएनए। वहाँ दो क्या हो गए, वो दो प्लस प्लस हो गए थे ना, अब ये है इनवेलप ये भी ना, लेकिन क्या लग गया, माइनस लग गया, यानी कि ये माइनस आरएनए का है वायरस, ठीक है। माइनस आ गया इसके अंदर, दो पिछले वाले जो मैंने आपको बताया वो प्लस थे, ये क्या आ गया, माइनस आ गया। अब माइनस का मतलब क्या, इट डज नॉट कंटेन आरएनए फॉर द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब कि भैया ये जो है वो आरएनए कंटेन नहीं करता अपने जेनेटिक मटेरियल के अंदर, इसलिए इसको माइनस स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। प्लस स्ट्रैंड के अंदर जेनेटिक मटेरियल के अंदर आरएनए होगा, माइनस के अंदर आरएनए नहीं होगा इसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर, ठीक है। किसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर, वायरस के जेनेटिक मटेरियल के अंदर, क्योंकि हम वायरस की टाइप्स पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल देख लो, राब्दो वायरस, पॉक्स वायरस, बहुत मशहूर एक एग्जाम्पल है, याद कर लो। एक एमसीक्यूज बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट आता है, वो ये कि स्मॉलेस्ट वायरस और लार्जेस्ट वायरस। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट वायरस जो होता है वो पोलियो का वायरस कहलाता है, और लार्जेस्ट वायरस जो होगा वो पॉक्स वायरस कहलाएगा, ठीक है। तो ये आप ज़हन नशीन कर लो कि सबसे छोटा वायरस पोलियो वायरस, सबसे बड़ा वायरस पॉक्स वायरस। अब देखो चौथी टाइप जो आपके सामने मौजूद है वो कौन सी है भैया, वो है इनवलप डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, सही है। इसकी एग्जांपल देख लो, रियो वायरस। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया डबल स्ट्रैंड। तो अब देखो आरएनए, तो आप बोले होंगे यार आरएनए जो है वो तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन इसके अंदर भैया ये एक वायरस जैसा स्पेशल वायरस है जिसके अंदर डबल स्ट्रैंड मौजूद होगी, और इसकी एग्जांपल आप याद कर लो, रियो वायरस। पांचवी जो है वो क्या है, पांचवी इनवलप स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस। यहाँ देखो चेंजिंग हो गई, डीएनए हो गया ये, ठीक है ना। तो अब ये डीएनए का वायरस है, इनवलप है, और स्मॉल जीनोम है ये। अब स्मॉल जीनोम से क्या मुराद, डीएनए प्रेजेंट एज देयर जेनेटिक मटेरियल विच प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, इन सिंपल, कि भैया जो डीएनए होगा वो वायरस के जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होगा, और वो बड़े ही स्मॉल अमाउंट के अंदर होगा, और इसकी एग्जांपल है पार्वो वायरस, ठीक है। एग्जांपल्स आपको सिर्फ एग्जांपल पे फोकस करना है, एग्जांपल याद करनी है और कोई चीज़ नहीं देखनी, और सिर्फ इसका नाम देखना है, टाइप्स के नाम आपको याद करना है। छठी जो है वो है आपका इनवलप मीडियम एंड लार्ज जीनम डीएनए वायरस, ठीक है। वहाँ क्या था, स्मॉल था, अब यहाँ पर मीडियम एंड लार्ज जीनम डीएनए वायरस। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसकी एग्जांपल हर्पिस का वायरस एक बहुत कॉमन और मशहूर है, कि भैया ये जो है वो एक लार्ज और मीडियम जीनम डीएनए वायरस है, इनवलप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैक्टीरिया फेज के अंदर ये दो एग्जांपल है, जो कि ये
T4 फेज और लैम्डा फेज। T4 फेज आपको पता होती है कि लाइटिक साइकिल की एग्जाम्पल है, और लैम्डा फेज जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल की एग्जाम्पल है। तो ये दो चीज़ें आपको ज़हन नशीन करनी है, और मैं थोड़ी थोड़ी इसलिए आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताते रहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। लास्ट उसकी टाइप्स है वो है रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस क्या है भैया? ये रेट्रोवायरस एक ऐसा वायरस है जो कि कंटेन करता है एंजाइम को। सम स्पेशल एंजाइम होते हैं जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये एक एंजाइम का नाम है, जाहिर सी बात है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि रेट्रोवायरस के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो सिंपल आप बताएंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है इस एंजाइम का? सिंपल इसका काम ये होता है कि भैया ये आपके हॉस्ट बॉडी के अंदर, यानी हॉस्ट बॉडी के अंदर ये क्या करता है, डीएनए को क्या करता है, वो सॉरी आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। इसका नाम है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसका नाम ही जब ये रिवर्स है तो इसका मतलब ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट होता तो इसका मतलब ये डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करता। ठीक है ना? यानी कि अगर सिर्फ मैं बताऊं कि ये ट्रांसक्रिप्टेज, तो सिंपल ये डीएनए को आरएनए के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर रिवर्स लग जाए तो सिंपल ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सीन है, ठीक है ना? तो इसकी एग्जांपल देख लो, एचआईवी होता है, और रेट्रोवायरस दो तरीके के होते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड होता है जिसको हम एचआईवी कहते हैं, और डबल स्टैंडर्ड होता है जिसको हम हेपेटाइटिस बी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद करनी है, चीज़ रट्टा है और ये चीज़ समझना है।